आलोकित करने वाले, ज्ञान ध्यान के मर्मज्ञ, जनमानस के मराल, अखिल ब्रह्मांड के नियामक, सर्वोच्च पद पर आरूढ़, 20वीं सदी के महान संत आराध्य देव के पावन पाद पद्मों में अहर्निश कोटिशः नमन तथा मंच को सुशोभित करने वाले पूज्यपाद स्वामी नारायण बाबा, जवाहर बाबा एवं धर्मेंद्र बाबा तथा हरि बाबा एवं साधुगण, भारतीय गौरव गरिमा को समुज्वल करने वाली श्रद्धा स्वरूपा माताओं एवं करुणामयी बहनों तथा मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं दूर से सुनने वाले जिज्ञासुओं को भी मेरा अनेकानेक नमन है। अभी आप लोग गुरु महाराज द्वारा रचित विलक्षण ग्रंथ सत्संग योग को सुन रहे थे। उसमें आप लोगों को ज्ञान संकलनी तंत्र के मंत्र को सुनाया गया। उस मंत्र को सुन करके आप लोगों को ज्ञात ही हो गया कि सारी विद्याएं, सारे तीर्थ हमारे आपके अंदर, सारे देवता हमारे आपके अंदर है। परंतु जब तक हम गुरु की चरण शरण में नहीं जाएंगे, उनके आदेश और उपदेश के अनुसार नहीं चलेंगे, तो वह विद्या, वह देवता और वह तीर्थ नहीं जाने जा सकते। यानी इन 14 विद्याओं का जो ज्ञान है इधर नहीं हो सकता है। 14 विद्याओं का ज्ञान तब होगा जब आप अंतर्गमन कर जाएंगे और प्रकाश मंडल में आप अवस्थित हो जाएंगे, तब इन 14 विद्याओं का ज्ञान हमारे आपके अंदर में उदित हो जाएगा। यह कैसे होगा? जब तक हम आप अतिशय ध्यान नहीं करेंगे। जैसे चातक पक्षी की नाई हम अतिशय ध्यान नहीं करेंगे, तब तक यह नहीं होगा। जैसे देखिए, एक बार कौरव और पांडव दोनों क्रीड़ा मैदान में खेल खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। संजोग से गेंद कुएं में गिर गया। गहरा कुआं है, गिर गया। और गिरने के पश्चात वे लोग बहुत प्रयास किए गेंद निकालने का, लेकिन गेंद नहीं निकाल सके। संजोग इतना अच्छा था, द्रोणाचार्य उसी मार्ग से आ रहे थे। द्रोणाचार्य को देखकर पांडवों ने कहा, बाबा देखिए, इसमें कुएं में हम लोग गेंद खेल रहे थे, कुएं में गेंद जो है गिर गया है, आप निकाल दीजिए। द्रोणाचार्य ने अपनी तरकस से बाण निकाला और
उस गेंद पर इस तरह से मारते गया और ऊपर में उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उस गेंद को उन्होंने कुएं से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। बाहर करके दिया तो पांडव और कौरव जो लड़के थे सब के सब जो है बड़े खुश हो गए, और खुश तो हो गए, लेकिन विचारणीय बातें हैं। और द्रोणाचार्य की दृष्टि कितनी पैनी थी। गेंद पर मार की, गेंद जो है गोल है, और उस पर बाण मार मार करके उन्होंने क्या कर दिया, गेंद को निकाल दिया। इसका अर्थ है कि उनकी निगाह इतनी सिमटी हुई है कि इस बाण पर बाण मार करके गेंद को निकालना साधारण सी बात नहीं है, बड़ी ऊंची बात है। यानी उनकी निगाह कितनी सिमटी हुई थी। इसलिए अभी जो गुरु महाराज के वचन को आप लोगों ने सुना कि बिंदु चंद्र तब सूर्य प्रकाश से शब्द लहर लहराई हो, जो यति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। ताको पड़े जनाई अर्थात उसी को जनाई पड़ता है जो अपने आप को समेट लेता है, समेट करके भीतर गमन करता है, अज्ञा चक्र से भीतर कर गमन करता है। यानी ईरा, पिंगला और सुषमना, यानी एक को हम लोग कहते हैं तम और दूसरे को कहते हैं, दूसरे को एक है राजस, एक है तामस और एक है सात्विक। एक के तरफ आप चले जाएंगे तो आपके अंदर में तामसी वृत्ति हो जाएगी, मूर्ता का उदय हो जाएगा। एक तरफ आप चले जाएंगे तो क्या होगा, राजसी वृत्ति आपके अंदर में उदय हो जाएगा। दोनों तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा, उस समय हमारी आपकी साधना ठीक से नहीं बनेगी। और जब हम आप बीच में गमन करेंगे, सरस्वती जो है उसमें जब गमन करेंगे, यानी वही है सतोगुनी जो धारा है, उसमें जब प्रवेश कर जाएंगे तब जो है हमारी निगाह क्या हो जाएगी, सिमट जाएगी। इसलिए कहा दाएं सूर्य दाहिने सूर्य बाएं चंद्रमा, तिनके बीच छिपाना है गगन की ओट निशाना। दोनों के बीच में जो है अगर ठीक से आप गमन कर जाएंगे तब जो है आपकी स्थिति बदल जाएगी। और जब तक इधर नीचे हैं, पिंडस्थ हैं, तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलती है। अब उधर जाने के बाद जो है तब हमारी आपकी स्थिति बदल जाएगी। तो वही अभी कहा गया कि हमारे अंदर में तो सारी विद्याएं हैं, सारे देवता हैं, तीर्थ हैं, लेकिन और वो जब तक ऊपर नहीं जाएंगे, प्रकाश मंडल में नहीं जाएंगे, तब तक इस 14 विद्याओं का ज्ञान नहीं होगा। और जैसे ही ऊपर जाएंगे इस 14 विद्याओं का ज्ञान अपने अंदर में हो जाएगा। यही कहा था गुरु महाराज ने पूज्य संत शिव जी महाराज को बंगाल में, जब बंगला महाभारत पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार संत शिव जी महाराज पर की सुना दिए और कुछ उस पर संबोधित भी किए, तो संत शिव जी महाराज के मन में हुआ, गुरु महाराज तो बंगला बहुत कम ही जानते हैं और यहाँ तो बंगला मीडियम है, कैसे संबोधित करेंगे। भीतर मन ही मन हुआ। और जब गुरु महाराज के सामने जो है और माइक आती है, जब गुरु महाराज जो है बंगला में जब बोलने लग गए तो लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि ये बंगला उतना जानते नहीं है, कब बंगला में जो है संबोधित किए, लोगों को खुश कर दिए। तो यह विद्या यहाँ की नहीं है, यानी त्रिकुटी महल में विद्या सारा। जब आप प्रकाश मंडल में जब चले जाएंगे तब सारी विद्याओं का ज्ञान आपके अंदर में अपने आप
कोष में पहुंच जाएंगे, विद्या के कोष में, खजाना में, शब्द के कोष में आप पहुंच जाएंगे। जो विद्या नहीं बोलने की है वो विद्या आप बोल सकेंगे, बोल लेंगे आप और संबोधित कर देंगे। सज्जनों भाई, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चंद्र कमल मज्जार और शब्द ओंकारा। श्री त्रिकुटी में यह सारी विद्या है। इधर ये विद्याएं नहीं है। और यह विद्याएं जो है सब, ये विद्या क्या है? ये भौतिक विद्याएं हैं। और अंतर की विद्याओं को, यानी सारे देवताओं के दर्शन जो है, जब तक आप सहस्त्र कमल दल के में चले नहीं, ऊपर सहस्त्र कमल दल में तो सारे देवताओं का दर्शन होगा, उसके बाद जब जाएंगे तो सारी विद्याओं का ज्ञान आपके अंदर में हो जाएगा। यह है, सारी विद्याओं का ज्ञान हो जाएगा जब आप ठीक से ध्यान करेंगे तब। जब तक ध्यान ठीक से नहीं करेंगे तब तक जो है उसका ज्ञान हमारे आपके अंदर में नहीं होगा। और जब ध्यान हो जाएगा तो क्या होगा? हम लोग कहते हैं कि संत सम्राट की वाणियों में कहते हैं कि सूरती, यानी सूरत जो है, जब तक वहाँ जा कर के रत्न सूरत निरत सोम मेला करके और अनहद नाद बजावे, अनहद नाद, सूरत निरत सोम मेला करके अनहद नाद बजावे, अनहद नाद बजावे। जब वहाँ पर जाएंगे तो संकल्प और विकल्प उन्मुनी रहे, ब्रह्म को चिन्हें, परम तत्व को ध्यावे, असुरत निरत सोम मेला करके अनहद नाद बजावे, अनहद नाद बजा। तब जो है संकल्प और विकल्प से बिल्कुल रहित जब हो जाएंगे तब आपकी सूरत वहाँ पर रत हो जाएगी, रत हो जाएगी। तब उधर का जो शब्द है आपको सुनाई देने लग जाएगा। और जब तक इधर आप हैं तो वह सुनाई नहीं देगा। जैसे देखिए, और एकलव्य को आपने देखा, जब एक द्रोणाचार्य ने उनको नहीं दिया, वहाँ नहीं दिया, और जब वो वहाँ गए मानी परीक्षा लेने के लिए, अपने शिष्यों को, शिष्यों की परीक्षा लेने गए तो क्या हो गया? कुत्ता आगे आगे जाता है और वहाँ जाकर के उसके दृश्य को देख करके, उसके चेहरे को देख कर कुत्ता भूखने लग गया। और एकलव्य ने इस तरह से बाण उसके मुख में मारा कि चारों तरफ से जो है बाण से क्या कर दिया? बांध दिया, और वह कुत्ता भूख नहीं सकता। और उधर से कुत्ता जब लौट करके आया तो अर्जुन ने देखा और सब ने देखा, द्रोणाचार्य जी ने देखा, उनको भी आश्चर्य हुआ कि इस तरह की विद्या तो मैंने अर्जुन को भी नहीं दिया है, और किसने इस तरह की विद्या से कुत्ते के मुंह में बांध मारा है, एक भी बूंद खून भी नहीं निकला। अब बताया जाए कितनी निगाह है, और मानसिक पूजा करके उन्होंने उस विद्या का अध्ययन किया, सीखा। ठीक उसी तरह से जब तक हम आप उसमें ठीक से नहीं गमन करते हैं, नहीं प्रवेश करते हैं, तब तक जो है ये सारे संकल्प विकल्प को हटा करके उन्मुनि रहे। अभी संत सम्राट ने कहा उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे, असुरत निरत सो मेला करके अनहद नाद बजावे, अनहद नाद बजा। जब ये साथ होगा तब घर में बसत, वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुनो ऐसा तो ज्यों का त्यों वहाँ जो ठहरावेंगे तब आपको इसका पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा, अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उधर मैं नहीं बढ़ाऊंगा, और पूज्य बाबा लोग आए हैं, उनके मुखारविंद से सारगर्भित बातों को आप लोग सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।